हमने इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में देखी है सर। हल्द्वानी याद कर लीजिए, वहां पर किस तरह से तांडव मचाया था, एक पूरी बस्ती बना दी थी। आप सोचिए वहां मदरसे खुल गए थे। ये भी तो देखना चाहिए था हाई कोर्ट को कि कार्रवाई हो किस लिए रही है, कितना जघन्य अपराध हुआ। उस अपराध पर एक शब्द नहीं बोला हमारे माननीयों ने सर। ये तो मतलब असंवेदनशीलता की हद हो गई ना। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ फिर कहूंगा, मेरा परामर्श होगा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से कि इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण और हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालें कि इसमें अपॉलॉजी का कोई सिलसिला नहीं, त्रुटि हो गई थी, त्रुटि को हम सुधार रहे हैं और त्रुटि को सुधार करके वाकई कार्रवाई करें। अपने जिस इंसिडेंट की बात की है हल्द्वानी में बनभूलपुरे मोहल्ले में, जिस तरीके से आतताइयों ने महिला एसडीएम, पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर आक्रमण किया और उसमें एक बहुत पुराना शातिर बदमाश जिसका नाम आया था अब्दुल मलिक, याद कीजिए, अब्दुल मलिक जो भूमिगत था, जिसके ऊपर 70 केसेस थे और फिर अंततोगत्वा दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। तो अंजू जी, ऐसे शातिर बदमाशों के प्रोटेक्शन में लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? आप देखिए इसकी इतिहास, इसकी जड़। अपने हल्द्वानी कितनी पवित्र जगह थी। रेल हेड आप कई बार गई होंगी, हल्द्वानी काठगोदाम, मालूम पड़ता था कि जैसे दूसरे लोक में हम लोग आ गए, लेकिन वहां की पवित्रता को, वहां के शांति और सात्विक वातावरण को अब्दुल मलिक ऐसे लोगों ने विषाक्त कर दिया है। अब्दुल मलिक ऐसे आपराधिक लोगों ने वहां विषाक्त कर दिया है और इनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो माफीनामे की बात आ जाती है सर, बिना शर्त माफी मांगिए। अभी तो यही क्या कम है कि यही ने कहा कि मुआवजा भी देना पड़ेगा आपको अपनी तनख्वाहों से। चलिए, बड़ी कृपा की, अब अंजू जी बड़ी कृपा की, कम से कम मुआवजा हमारी तनख्वाह से काट के नहीं दिलवाया उस्मान को। तो चलिए, अब आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन आपने जो कहा हल्द्वानी से लेकर नैनीताल, जो एक पवित्र था, जो कि मालूम पड़ता था कि एक एक यूरोप का एक भाग हमारे भारत में है। और मुझे तो पीड़ा ये होती है अंजू जी, मैं आपको, अंतरात्मा ईश्वर साक्षी है, मुझे नैनीताल में अतिक्रमण नहीं, मुझे लगता है ये अतिक्रमण मेरी छाती पे हो रहा है। ये अतिक्रमण और ये इस तरीके का उपद्रव मेरी छाती के ऊपर हो रहा है। परमात्मा करे कि इसमें कार्रवाई हो जाए। सर, मेरे को एक चीज की बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को वकील भी मिल जाते हैं। चलिए, वकालत एक पेशा है सर, लेकिन कहीं तो कुछ मोरालिटी होगी। यहाँ पर जो उस्मान का वकील है, मैं उसका नाम जरूर लेना चाहूंगी, डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता। इन्होंने उसका केस लड़ा है, वही नगर निगम के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि माफी मांगी जाए, ये सब नहीं होना चाहिए था। कोर्ट ये भी तो कह सकता था कि माफी उस्मान उस बच्ची से भी मांग ले जिसके साथ इतना जघन्य अपराध किया, लेकिन पुलिस माफी मांगे, प्रशासन माफी मांगे उस्मान से जिसने कितना घिनौना काम किया है, और वकील भी मिल गए उसको। वकील मिल गए, वकालत का अपना पेशा है, उनकी अपनी अनिवार्यताएं हैं। लेकिन वकील साहब ने कहा कि उनको भी धमकी मिल रही। मैं नैनीताल के और उत्तराखंड के लोगों के मिजाज से वाकिफ हूं। वो अकारण उद्वलित नहीं होते हैं, अकारण किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। हाँ, स्वाभिमान के ऊपर अगर आपने ठोस की तो फिर इस पार और उस पार कर देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे वीर उत्तराखंडियों ने जब कभी देश को जरूरत पड़ी तो सर्वाधिक कीमत और सर्वाधिक त्याग, बलिदान और कर्तव्य की वेदी पे अगर किसी ने शीश दिया है तो हमारे उत्तराखंड के बहनों भाइयों ने, बेटी बेटियों ने दी है। और आज भी वही हाल। स्वाभिमान को मत छेड़िएगा। और ये मुझे लगता है कि स्वाभिमान को छेड़ दिया गया है, वरना उत्तराखंडी तो मिजाज से बहुत शांतिप्रिय होते हैं। अब मैं कह सकता हूं दावे के साथ, वकील साहब ने जो कहा तो उसका सबूत पुलिस को पेश करें, पुलिस पे कार्रवाई करेगी। और पुलिस से मैं ये भी कहूंगा कि अगर वकील साहब की बात झूठी पाई जाए तो वकील साहब के ऊपर भी झूठे आरोप लगाने के प्रकरण में वकील साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड भाइयों बहनों को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। सर, वकील साहब इस केस में कैसे मिल गए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जयपुर में आप याद कीजिए, वहां पर भी शांति दूतों ने इसी तरह से नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों को फंसाकर कितना बड़ा कांड किया था। वहां पर एक भी वकील उन आरोपियों को नहीं मिल पाया था। वकीलों की जमात ने सीधे कह दिया था कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये उस्मान वाले मामले में उसको वकील इतनी आसानी से कैसे मिल गए? राजस्थान में सिर्फ वकील ही मिले नहीं, वकीलों ने अच्छी खासी खातिर तवाजो भी कर दी थी। न्यायालय परिसर में जब ये आए थे पेशी में, इनकी खातिर तवाजो भी कर दी गई थी। कुछ तो नसीहत ले लो, कुछ तो उसने सबक ले लो, कुछ तो तुमसे सीख लो अपने राजस्थान के वकीलों से। नमन है राजस्थान के वकीलों का, जिन्होंने न सिर्फ उनकी वकालत करने से मना कर दिया, बल्कि उनकी अच्छी खातिर तवाजो भी कर दी। और खातिर तवाजो इनकी भी होनी चाहिए थी। ये तो चौड़ा होकर के कह रहा कि साहब गलत नोटिस दी, वकील भी मिला,
आदेश भी कराया और आदेश करा भी लिया। आप यही नहीं, न सिर्फ इन्होंने टाइमली वकील करके नोटिस, और हाईकोर्ट में जाके, आप भी जानती हाईकोर्ट में कितना समय लगता है, वहां जाकर के न सिर्फ इन्होंने अपना प्रकरण प्रस्तुत किया, अपने हक में आदेश भी प्राप्त कर लिया है। जाहिर है कि वकील साहब पहुंच वाले होंगे, अच्छी बहस की होगी। और ये भी है, हाईकोर्ट तो बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया उस्मान के प्रति, उसका भी सलाम है। हाईकोर्ट को भी बहुत सलाम है कि आपने दोनों पक्षों में उस्मान को वरीयता दी, और आपके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस और प्रशासन अपील में जाए इन आदेशों के खिलाफ। सर, मैं यहाँ पर एक बार फिर अदालत से जुड़ा ही सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। सर, हमने ऐसे मामलों में देखा है कि केस मेंशन होता है, सुनवाई तुरंत हो जाती है और इनको वकील भी बड़े से बड़ा आसानी से मिल जाता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के एक मामले में जांच रिपोर्ट में ये भी कहा था जांच एजेंसियों ने कि वकीलों को, ऐसे शांति दूतों के वकीलों को पैसा बाहर से आता है। ये उस्मान एक ठेकेदारी तो है, इतने बड़े वकील की फीसें कैसे दे रहा होगा सर? जिस वकील ने तुरंत मेंशन किया हाई कोर्ट में केस और तुरंत आनन फानन में सुनवाई भी हो गई, आदेश भी पारित हो गया, तो इस वकील को पैसा कहां से आ रहा है? क्या ये ठेकेदार इसकी फीस दे रहा होगा या कहीं और से आ रहा है? प्रबल संभावना यह है कि पैसा वहीं से आ रहा होगा जहां से दिल्ली दंगों में कबाड़ियों को, जहां से वकील मिले थे। जिन कबाड़ियों, जिनकी कोई औकात नहीं थे, उनको वो वकील मिले जो बात करने का 10 लाख लेते हैं और पर अपीयरेंस 20 लाख लेते हैं। तो जहां से उनको पैसे मिले थे, वहीं से उस्मान को भी मिलने की, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि उस्मान को भी वकील वहीं से मिले होंगे, रसूखदार वकील मिले होंगे। और ऐसे वकील, अब उन्होंने परिणाम करके दिखा तो दिया अंजू जी, कि उनके सामने जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, ये वाकई रसूखदार वकील है, प्रतिभाशाली है। तभी तो उन्होंने अपने मुवक्किल को पूरी राहत जल्द से जल्द फौरन से पेशतर दिलवा दी, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। आप याद करें कि इस तरीके का कोई केस आपको याद हो कि बलात्कारी के प्रकरण में पुलिस प्रशासन माफी मांगे, पुलिस प्रशासन को फटकार पड़ जाए। मैं तो स्तब्ध हूं कि एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, एक एरर हो सकता है, टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है, प्रोसीजरल मिस्टेक हो सकती है, तो हम माफी मांगेंगे जा करके। फिर तो हम ऐसा कर दें कि हम दिन भर माफी ही मांगते रहेंगे फिर तो। बहुत ही अजीबोगरीब मामला है सर, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि फिर से प्रशासन को इस मामले में री अपील एक तरह से करनी चाहिए हाई कोर्ट में जो आदेश आया, और 3 दिन की मोहलत दी थी, 15 दिन की मोहलत तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो देकर, उस क्योंकि वो जो घर बना हुआ है उस्मान का, वो तो अवैध जमीन पर है, सरकार की जमीन पर है, उसको तो गिराना ही गिराना है कानून के दायरे में रहकर। लेकिन अजीब बात यह है कि जो माफी मांगने के लिए कहा है। सर, एक और घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो भी कानून व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है। अब कर्नाटक में देखे किस तरह से बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की सरेआम बीच सड़क में तलवारों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई।